नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक पिक्चर है, फ़िल्म का नाम है आखिरी रास्ता। अमिताभ बच्चन और जया प्रदा। तो अमिताभ बच्चन ना अनपढ़ गँवार होता है और जया प्रदा पढ़ी लिखी होती है। तो जब शादी होता है ना तो एग्रीमेंट होता है कि तुमको हम पढ़ाएँगे। तो जब शादी होता है ना सुहाग रात के दिन बोलते हैं अमिताभ बच्चन, एक गाना चलता है और वाइफ़ जो है बन गई है तो पढ़ाना चाह रही है। आज का सबक हम याद हम करेंगे। अमिताभ बच्चन कहता है वो तो ठीक है मगर वो कब करेंगे। अभी इसको गाने में देखते हैं। जब हम सोने चांदी में लेन देन करते थे ना, ये कागज, ये डिजिटल नहीं आया था, तो सारा सोना चांदी जो है गवर्नर आरबीआई ने कहा उस समय जब ईस्ट इंडिया .com राज करता था 1934 में आरबीआई का गठन हुआ कि सारा सोना मुझे दे दो और ये कागज ले लो। 10 रुपया का कागज, ये नोट, ये वचन, लीगल टेंडर तभी इशू होता था जब उनको हम 10 रुपये का, ये सोने का सिक्का, ये 10 रुपये का सिक्का है, 10 रुपया इसको बोलते हैं। और 10 रुपये का लीगल टेंडर, 10 रुपया का नोट, 10 रुपया का वचन ये है। तो अब ये कागज अगर लौटाएंगे तो हमको कितना सोना मिलेगा, तो इसको हम यहाँ पे एक्ट के अनुसार देखते हैं। यहाँ पे नाम वगैरह लिखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार रुपया अदा करने का वचन दें। रुपया अदा करने का वचन दें मतलब सोना अदा करने का वचन दें। ये रुपये का नोट, रुपये का लीगल टेंडर लौटाएंगे और जो सोना जमा किया है वो मांगेंगे। 1882 भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 मानक स्वर्ण मान के अनुसार 15 रुपया इक्वल टू एक मोहर अर्थात 11.66 ग्राम, 1 रुपया इक्वल टू 777 मिलीग्राम सोना। 1934 आरबीआई का धारा 26 के अनुसार बैंक नोट के मूल्य का भुगतान हेतु उत्तरदायी है। जारीकर्ता जब भी मांग करे तो रिजर्व बैंक को देना होगा। तो कितना कितना देना होगा? 1 रुपया इक्वल टू 777 मिलीग्राम सोना, 2 रुपया इक्वल टू 1.5 ग्राम, 10 रुपया इक्वल टू 7.7 ग्राम, 50 रुपए इक्वल टू 38 ग्राम, 100 रुपए इक्वल टू 77 ग्राम, 500 रुपए इक्वल टू 338 ग्राम। और यदि 1287 रुपया लौटाए तो 1 किलो सोना, 10 किलो सोना के लिए 12,861 रुपया देंगे तो 1 किलो सोना मिलेगा। और इस तरह से 1 टन अगर सोना चाहिए 12,86,009 रुपया देंगे तो 1 टन सोना मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हमारे बाबा दादा ने जब 1 टन सोना जमा किया, जोर जबरदस्ती से कनपट्टी पे बंदूक लगा के जैसे भी जमा किया, तो उनके बाद उनको इशू किया इतना रुपया का कागज। इसको दूसरे अर्थों में देखते हैं कि यदि आपने 1.5 करोड़ का लोन लिया है ना, तो आपको एक्चुअल में 1267 रुपया ही लौटाना है। 1267 रुपया लौटाया जो उसने दिया था, वो मुझे तब दिया था जब हमने इतना सोना रखा था। तो 1267 रुपया हम लौटाएंगे और एज पर वचन, कोई बेईमानी न करे, ईमानदारी पे उतर जाए तो मुझे जितना सोना मिलेगा वो मिलेगा। कितना सोना? तो 1 किलो शुद्ध सोना, वो उसको मार्केट में बेच देंगे तो 1.5 करोड़ के बराबर हो जाएगा। यानी कि 1.5 करोड़ का लोन आपको इतने में चुकता करना है, क्योंकि ये वचन के अनुसार, एक्ट के अनुसार, इसमें जो कागज में लिखा हुआ है कि 10 रुपया में 1 तोला सोना दूंगा। तो यहाँ पे अगर 1.5 करोड़ का लोन है तो आपको 1287 में, 3 करोड़ का लोन है तो 2,573 में, 150 करोड़ का लोन है 1,28,601 रुपये में, और 1,500 करोड़ का लोन है तो 12,86,009 रुपया में 1 टन शुद्ध सोना आपको मिलेगा। उसको मार्केट में बेचिए और चुकता कर दीजिए। इस तरह से करके यहाँ पे क्या सवाल आता है कि जेएसएम के जितने भी लोग जुड़े हुए ना, वो सोना मांगना शुरू कर रहे हैं। आज का सबक हम याद हम करेंगे। वो क्या याद करेंगे? ये याद करना है कि इतना रुपया में इतना सोना। जेएसएम के साथी बोलते हैं वो तो ठीक है मगर वो कब करेंगे, मतलब वो सोना कब लेंगे। वो सोना जो है लगाना शुरू कीजिए कागज और सोना मांगना शुरू कीजिए। और किसी का लोन है तो लोन में यही कागज सेम प्रिंट कीजिए और लोन को चुकता कीजिए। और बाकी पैसा जो रेस्ट बच रहा है, मान लेते हैं कि आपने 1.5 करोड़ का लोन लिया था और 1 लाख रुपया ईएमआई दिया, ज्यादा दे दिया, देना था 1287 रुपया और आपने दे दिया 1 लाख, तो उसमें इसको माइनस कर दीजिए। बाकी पैसा मान लेते हैं 2,000, मान लीजिए इसको 2,000 में लोन चुकता हो गया तो 98,000 का सोना और चाहिए। तो 98,000 में कितना सोना बनेगा ये आप याद कर लीजिए। वो तो ठीक है मगर वो कब करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, प्रिंट आउट करवा लीजिए। ये सारा चीज आपको स्क्रीनशॉट लेके रखिए और इस तरह से करके आपको टाइप करके आपको अपना पैसा मांगना है। आज का सबक हम याद हम करेंगे, इसको याद करना है, रट्टा मार लेना है। इसमें लिखा हुआ है सारा। 1906 का एक्ट है, 1882 का एक्ट है, जब आरबीआई का गठन हुआ 1934 धारा 26। वो तो ठीक है मगर वो कब करेंगे। गाना को एंजॉय कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। पहले पढ़ाई फिर प्यार होगा, एक बार नहीं 100 बार होगा।
मजेदार होगा। आज का सबक हम याद अब करेंगे, आज का सबक हम याद अब करेंगे। वो तो ठीक है मगर